जिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है कार्बन का बंध। कार्बन का बंध होता क्या चीज है, इसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन सी कार्य होते हैं उसके, तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो कार्बनिक आबंध मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई साहब दो प्रकार के होते हैं कार्बनिक आबंध। तो पहला जो होता है आपका वैद्युत संयोजन आबंध, मतलब वैद्युत संयोजन से थोड़ा विद्युत के साथ, मतलब इसमें भी कोई होता होगा ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता होगा कि नहीं होता होगा, चलिए ठीक है। और दूसरा आपके क्या होता है कि सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध मतलब पार्टनरशिप ही, मतलब दोस्त आप कह सकते हैं, सहेली वाली। तो अभी देखते हैं कौन सहेली है कौन दोस्त है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है हमारा, पहले देख लेते हैं हम लोग विद्युत संयोजन आबंध में क्या कहता है कि यदि तत्व, यदि तत्व कोई भी तत्व ले लीजिए आप, हाइड्रोजन हीलियम, सॉरी तत्व तो हाँ कोई भी तत्व, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन हाइड्रोजन 30 तक आपको याद होना चाहिए, एकदम फराटेदार, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि यदि तत्व इलेक्ट्रॉनों को देता है, इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है भाई साहब, देता है, ठीक है। यदि तत्व इलेक्ट्रॉनों को देता है तो वह लेगा नहीं, मतलब अगर हम आपको ज्ञान दे रहे हैं तो हम आपसे ज्ञान लेंगे नहीं, ऐसा इसमें बोल रहा है, ठीक है। ऐसे इसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि यदि तत्व इलेक्ट्रॉन को देगा तो लेगा नहीं, यदि लेता है तो देगा नहीं, मतलब ससुरा उल्टे चलता है इसमें। अगर लेगा तो देगा नहीं और देगा तो लेगा नहीं। क्या चीज, इलेक्ट्रॉन भाई साहब, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अगर यदि तत्व इलेक्ट्रॉनों को देता है तो लेगा नहीं और लेता है तो देगा नहीं। एक किस आबंध के अंतर्गत आता है, तो विद्युत संयोजन आबंध जिसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, विद्युत संयोजन आबंध, ठीक है। क्या कहते हैं, विद्युत संयोजन, संयोजन आबंध, ठीक है, आबंध, ठीक। क्या कहते हैं भाई साहब, विद्युत संयोजन आबंध कहते हैं। कैसे विद्युत संयोजन आबंध, अगर कोई आपसे पूछे विद्युत संयोजन आबंध किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि यदि तत्व, यदि तत्व इलेक्ट्रॉन को देता है और तू लेगा नहीं, अगर देता है तो लेगा नहीं। अक्सर ही दानी लोग लेते नहीं है किसी चीज को, ठीक है, अक्सर दानी लोग किसी चीज को लेते नहीं है। तो इसमें भी अगर दे रहा है तो लेगा नहीं और ले रहा है तो देगा नहीं, समझे कि नहीं, समझ गए ना। दे रहा है तो लेगा नहीं और ले रहा है तो देगा नहीं, समझे कि नहीं, समझ गए। तो इसको क्या कहते हैं, विद्युत संयोजन आबंध कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ही जरूरी होता है आपके एग्जाम के लिए या फिर कंपटीशन के लिए, हर चीज के लिए एग्जाम्पल बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं ना, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं NaCl का, किसका ले लेते हैं भाई साहब, NaCl का, ठीक है। अब NaCl से थोड़ा ये कहा है तो Na को अलग कर लेते हैं, प्लस Cl, क्या कर देते हैं, Cl, ठीक है। इस तरफ थोड़ा सा दूर लिखते हैं Cl, ठीक है। अब क्या नाम है कि Na मतलब सोडियम होता है और Cl मतलब क्लोरीन होता है। अब जो सोडियम होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आपको मैं बोला कि 30 तक याद रख लीजिएगा। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्लोरीन सोडियम, ऐसे इतना तेज बोलिए कि आगे वाला डर जाए। तो सॉरी, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियान, तो हमको किसका देखना है, तो सोडियम का देखना है भाई साहब, सोडियम का। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियान, सोडियम, सोडियम कितना है, 11 है, कितना है, 11 है। तो अगर आप जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकालना जानते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला कैसे जाता है, एकदम शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 11 है, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, तो दो मैजिक नंबर से आपको निकालना बताऊंगा, 2 8 1, ठीक है। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 8 2 10 10 1 11। अब जो है अष्टक को हमको पूर्ण करना है, क्या करना है भैया, अष्टक को पूर्ण करना है, ठीक है, अष्टक को पूर्ण करना है। और क्लोरीन का जो है कितना होता है परमाणु क्रमांक, अगर आपको याद है 30 तक तो आप बताएंगे सीधा कितना होता है भाई साहब, 17 होता है, ठीक है। कितना होता है, 17 होता है। अब 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम निकालेंगे तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे होता है, देखिए 2 8 8 और 1, सॉरी 2 8 8
2 8 और 7, ठीक है, कितना हो गया 2 8 10, 10 और 7 17 हो गया। 17 हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकल गया और इसका कितना निकल गया 11 निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि दोनों के अष्टक को हम पूरा करेंगे, दोनों के अष्टक को। तो भैया अगर हम इधर देखें इस सूत्र एक जो है ये फालतू में इसमें लगा है ना, अगर एक को हम निकाल के फेंक दिए, चलिए ठीक है फेंक दिए, तो इसका तो अष्टक पूरा हो गया। अष्टक क्या हो गया पूरा हो गया कि नहीं, पूरा हो गया, ठीक है पूरा हो गया। अब ये जो इसमें से एक निकाले हैं ये वाले एक को इसमें ला के रख देंगे, किसमें रख देंगे प्लस 1 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 8 8 आ गया ना भैया। इसका भी अष्टक पूर्ण, इसका भी अष्टक पूर्ण। तो यही प्रक्रिया इसमें क्या होती है विद्युत संयोजन बंध में की जाती है। तो क्या किया गया इसमें, ये जो है N ने जो है Cl को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन क्या किया कि N ने जो है Cl को दे दिया, मगर Cl से वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं लिया। क्या नहीं लिया तो भैया एक इलेक्ट्रॉन नहीं लिया। इसमें अगर देता है तो लेगा, नहीं लेता है तो देगा नहीं, ठीक है, लेता है तो देगा नहीं। जैसे क्लोरीन इधर से ले लिया तो इसुरा इधर दे पाए नहीं करेगा, क्या जा बाढ़ में जाता है, ठीक है, क्या करेगा कि बाहर में जाओ तुम, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ले लेते हैं हम लोग MgCl2 का। कितने का भैया MgCl2 का, MgCl2 का लीजिए चाहे MgCl का लीजिए, MgCl2, ठीक है। अब क्या है कि इस तरफ जो है Mg है और इस तरफ कितना है Cl2, ठीक है, Cl2 है। अब क्या करेंगे ये Mg कितना है Mg मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम कितना होता है मैग्नीशियम का 3 3 6 3 त्रिकोण 3 चौके 12 होता है, ठीक है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम का 12 होता है, ठीक है, कितना होता है भाई साहब 12 होता है। और यहाँ 2 क्लोरीन आपको दिख रहा है, 2 क्लोरीन, यहाँ 2 का मतलब 2 ही होता है, 2 का मतलब कितना होता है 2 होता है। मैथ की स्टूडेंट है यार, थोड़ा बहुत जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 क्लोरीन है, अब 2 क्लोरीन है तो इसका क्या होगा 17 होता है, 17, ठीक है 17 इसका होता है। तो और दूसरे वाले का भी तो 17 होगा, Cl डबल है भैया, Cl प्लस Cl है, ठीक है। तब जाके Cl2 बना है इन दोनों से, तब जाके क्या बना है Cl2 बना है। तो यहाँ कितना है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हम निकालेंगे तो 2 8 2 कितना आएगा 2 8 2। अब ये संतुलित है, मतलब संतुलित का मतलब ये नहीं होगा आज तक इसमें पूर्ण है कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ससुराल लास्ट में ये 2 कहां से आ गया, 2 कहां आया, अगर 8 आया होता तभी ना पूर्ण होता। तो इसका कितना होता है ये एक क्लोरीन का हम निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 8 होगा और 7 होगा, ठीक है, प्लस दूसरे क्लोरीन का कितना होगा 2 8 7, ठीक है, इतना आ गया। अब जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा। लीजिए भैया इसका भी इलेक्ट्रॉन, इसका भी क्या नाम है परमाणु भार बराबर हो गया, अष्टक पूर्ण हो गया, और इस वाले इलेक्ट्रॉन का भी अष्टक पूर्ण हो गया। तो मतलब Mg जो है इसको दिया है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया है दिया है, ठीक है, दिया है। Mg जो है Cl को 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, Cl2 को 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, मगर Cl2 से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिया है। इसका मतलब ये होता है कि विद्युत संयोजन बंध में यदि कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन देता है तो वो लेगा नहीं, और लेता है तो देगा नहीं, ठीक है, लेता है तो देगा नहीं। आई होप कि इसको समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा तो सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, इसको एक बार और देख लेते हैं। विद्युत संयोजन बंध में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन देगा तो लेगा नहीं, लेगा तो देगा नहीं। जैसे 2 दोस्त ले लिए आपको, एक अमन को ले लिया एक आनंद को ले लिया, ठीक है, अमन और आनंद। अब क्या करेंगे ये अमन जो है ये दोनों एक ही क्लासरूम में या फिर एक ही लॉज में रहते हैं, एक ही रूम में रहते हैं, पढ़ने गए हैं। तो क्या करेंगे ये दोनों, इसके पास क्या हो गया चूल्हा लेके आया और ये क्या हुआ कि गैस सिलेंडर लेके आया, ठीक है। अब यहाँ तो ये लोग खाना वाना बना के खा चुके हैं। अब जब
गए कहीं होटल में खाने, तो जब दोनों खा लेंगे ना, तो चाहे आनंदवा पैसा देगा या फिर अमनवा पैसा देगा, दोनों में से एक का दे सकता है, ठीक है। एक ही देंगे। क्यों देंगे? तो इसलिए भाई सब देंगे क्योंकि ये जो दोनों है तो मतलब विद्युत संयोजन बंद की तरह काम करते हैं, ठीक है। एक ही देगा, चाहे ही देगा चाहे ही देगा, ठीक है। दोनों में से एक ही देगा। मगर इसमें क्या होता है, सहसंयोजन में इसमें दोनों दोनों देता है, मगर एक बार देगा तो दूसर की बार लेगा भी। जैसे हम कुदाल बनवा रहे हैं तो अपने पड़ोसी को एक बार दे देंगे, उसके बाद पड़ोसी से भी एक बार उसकी कुदाल ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसमें होता है। इसमें साझेदारी होती है। क्या कहते हैं कि दो परमाणुओं के मध्य उनके अष्टक को पूर्ण करने के लिए साझित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है वही क्या कहलाती है भाई साहब, संयोजकता कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, संयोजकता। इसके थोड़ा सा ले लेते हैं एग्जांपल। O2 देख लीजिए, एक तरफ हो दूसरे तरफ हो। इसका O2 का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है भाई साहब? होता है 2 2 4 8, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 होता है। 8 इसका भी होता है और 8 इसका। 2 और 6 इसका होता है, 2 और 6 इसका होता है। अगर देखिए 2 और 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दिया, ऐसे नहीं समझिए, देखिए लास्ट में इसका कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे होगा। इसका भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या करेगा, इसको 8 इलेक्ट्रॉन बनाना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, 8 इलेक्ट्रॉन इसको बनाना है, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेगा? इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, इसके बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले से ले लेगा। मतलब ये दोनों आपस में क्या किए हैं, तो ये दोनों आपस में सहसंयोजन बंद किए हैं, ठीक है। एक्चुअली लाइट कट गई है।